अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर के बीजेपी को एक ऐसा चैलेंज दे दिया है जिसे सुनने के बाद नरेंद्र मोदी और रमेश बिधूड़ी के गले में फांस फंस गई होगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस बात का जवाब वो कैसे दें। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, वैसे ही नरेंद्र मोदी और रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो अरविंद केजरीवाल की इस बात में फंस गए होंगे। और वो चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने दिया है ओपन डिबेट को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे नेता हैं, प्रशासनिक सेवा में बाकायदा रह चुके हैं, तो उनके दिमाग में राजनीति के ऐसे ऐसे पेच आते हैं जिनका समाधान हर किसी के पास नहीं होता। और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर डाला। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी का जो सीएम होगा, दिल्ली से जो फेस होगा, वो रमेश बिधूड़ी होगा। हम इंतजार करेंगे, एक दो दिन में शायद रमेश बिधूड़ी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, रमेश बिधूड़ी वही नेता है जो अपनी गालियों के लिए फेमस हैं, गालियों के लिए जाने जाते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिनकी कड़ी निंदा होती है। अभी हाल ही के समय में रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर के कहा था कि मैं अपनी सीट को, जो सड़कें हैं, उनको प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो वहीं आतिशी मारलेना को लेकर के भी उन्होंने बदतमीजी भरा बयान दिया था और कहा था कि पहले आतिशी मारलेना थी, अब सिंह कैसे हो गई, बाप बदल डाला। इस तरीके के बयान रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए थे, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसी कैंडिडेट को बीजेपी दिल्ली का सीएम बनाएगी, एक आध दो दिन में घोषणा हो सकती है और यह जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो रमेश बिधूड़ी मुझसे ओपन डिबेट कर लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो सीएम है, फेस है, वो अरविंद केजरीवाल है। या रमेश बिधूड़ी नहीं होता है तो जो भी सीएम फेस बनाती है बीजेपी पार्टी, वो सामने ओपन डिबेट कर ले कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। तो हम इंतज़ार करेंगे, एक दो दिन में शायद रमेश बिधूड़ी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। और यही नहीं, उन्होंने ये तक कह डाला कि रमेश बिधूड़ी पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो वो 10 साल के काम गिना दें कि उन्होंने अपने सांसद रहते जनता के लिए क्या किया। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा पत्ता फेंक दिया है जिसका समाधान बीजेपी के पास बड़ी ही आसानी से तो कम नहीं निकलेगा, क्योंकि जनता के हित की बात कर दी अरविंद केजरीवाल ने। डिबेट करना कोई गुनाह तो है नहीं, जैसे अमेरिका के चुनावों में डिबेट होती है, राष्ट्रपति के चुनावों में, यहां पर दिल्ली में हो जाएगी, बल्कि एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। जनता को भी पता चलेगा कि हमारा जो सीएम चेहरा है वो अनपढ़ है, कुपड़ है, गंवार है, कैसा है, या फिर पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई विजन है या फिर नहीं है। अब रमेश बिधूड़ी अगर सीएम फेस होते हैं तो सोचिए इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल केवल एक ही बात में रमेश बिधूड़ी से हार सकते हैं, वो है गालीबाज में। हो सकता है कि रमेश बिधूड़ी टीवी के मंच पर आकर के डिबेट में गंदी गंदी गालियां अरविंद केजरीवाल को दे दें, उन्हें भड़का दें या फिर मारा कुट्टी पर उतर आए, क्योंकि इसी प्रकार के गुण बीजेपी के ज्यादातर नेताओं में देखने को मिलते हैं। वो अपशब्द कहने में नंबर 1 है, वो लड़ाई झगड़े में नंबर 1 दिख जाएंगे आपको, वो सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां, अपशब्द कहने में लोग दिख जाएंगे। तो यहां पर यह अपने आप में एक सोचने वाली बात होगी कि रमेश बिधूड़ी अगर होते हैं तो क्या वो अरविंद केजरीवाल का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, या दूसरा कोई होता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और क्या नरेंद्र मोदी आगे रह करके भेजेंगे कि जाइए, हमारी सेना की तरफ से आप जाइए और अरविंद केजरीवाल से डिबेट करिए,
वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अभी हाल ही में पॉडकास्ट किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी करेंगे क्या सामने आकर के? क्योंकि इस तरीके का चुनाव में जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी है। बीजेपी की कैंपेनिंग जो हो रही है वो चेहरा नरेंद्र मोदी के आधार पर ही पूरा चुनाव चल रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी तैयारी करवा दें अपने जो भी कैंडिडेट हो कि जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अरविंद केजरीवाल से लड़ो जाकर के, युद्ध करो डिबेट वाला। क्या ऐसा शानदार मौका दिल्ली की जनता को मिलेगा, देश की जनता को मिलेगा कि दो सीएम के बीच में डिबेट हो रही हो? सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है तो कितनी अच्छी शुरुआत होगी कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां के सीएम फेस आपस में डिबेट करेंगे, अपना विजन बताएंगे कि आगे वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे जनता के हितों के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत रमेश बिधूड़िया नरेंद्र मोदी के लिए जुटाना क्या आसान होगा दोस्तों? वो भी तब जब बीजेपी की ओर से जनता के मुद्दों की राजनीति न करके धर्म की राजनीति होती है। पूरा देश जानता है कि रोजगार को लेकर के इनके मुंह से क्या बातें निकलती हैं। पूरा देश जानता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के बीजेपी कितनी सीरियस है। पूरा देश जानता है कि किसान के मुद्दे को लेकर के बीजेपी कितनी सीरियस है। वहां खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम के जो किसान नेता है मरने की हालत में है। न उनसे नरेंद्र मोदी मिले, न उनसे शिवराज सिंह चौहान मिले, जबकि नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट के लिए समय निकाल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान घूमने में समय निकाल रहे हैं, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने के लिए समय नहीं निकाल रहे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का चैलेंज देखने लायक होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको कि बीजेपी का जो भी सीएम कैंडिडेट फेस होगा भाग जाएगा मैदान छोड़ करके, या अरविंद केजरीवाल के चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? और एक्सेप्ट करेगा तो क्या अरविंद केजरीवाल से वो जीत पाएगा दोस्तों डिबेट में? जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे दोस्तों तो उसके नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा हमें आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।